तो प्राचीन काल में होली का स्वरूप कैसा था, कैसे मनाया जाता था, इसकी क्या यथार्थता है। देखिए, होली शब्द की जो व्युत्पत्ति है होलक शब्द से होती है। शब्द कल्पद्रुप एक बहुत बड़ा शब्दकोश है जिसमें होलक शब्द पढ़ा है। उसमें एक वाक्य आता है कि तृणाग्नि भ्रष्ट अर्धपक्व शमी धान्यम होलकः। इसका अर्थ ये है कि तृणाग्नि मतलब तृण जो होता है, तृण मतलब घास फूस को तृण बोलते हैं संस्कृत में। उसमें जो है अन्न को पकाया जाता है। अधपके अन्न की जो फली होती है उसी को बोलते हैं होलक। अब होलक से ही होली शब्द निकला है, अर्थात फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन अधपके अन्न को पकाकर खाने, और इस समय जो किसान की जो खेती होती है पक करके लहलहाने की स्थिति में आ जाती है ना, अच्छे से फसल पक जाती है। इस खुशी में हम लोग क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। ये इसकी वैज्ञानिकता है। एक्चुअल में होली का स्वरूप यही था। आज जो हम होलिका दहन करते हैं, प्राचीन काल में यज्ञ किया जाता था, हवन किया जाता था, उसी का विकृत रूप होलिका दहन है। विकृत रूप हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं कि होलिका दहन के लिए बसंत पंचमी से ही लोग क्या करते हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, तैयारी करते हैं ना, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं बसंत पंचमी से ही। और उस समय क्या होती है कि एक जगह पे लकड़ियां इकट्ठा करके जब रखते हैं तो उसके नीचे बहुत सारे जीव जंतु अपना घर बना लेते हैं, और हम होलिका दहन के दिन क्या उसको कर देते हैं, जला देते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं उसके नीचे जलकर मर जाते हैं। और अभी तो क्या है, बहुत सारी जो प्लास्टिक से संबंध ऐसे बहुत सारे अविजातीय पदार्थ हम उसमें डालते हैं होलिका दहन करते समय। तो उससे क्या है, विषैल गैस उत्पन्न होता है जो हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए बहुत ही क्या है, विनाशकारी है ना। तो प्राचीन काल में जो परंपराएं थी वो वैदिक यज्ञ किया जाता था। वैदिक यज्ञ के माध्यम से हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, सब सुखी हों, है ना, किसी के जीवन में दरिद्रता न आए। इस प्रकार की हम कामना करते थे, प्रार्थना करते थे। और इस दिन हम